दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाई गई है। ट्रैफिक ये पूरा विश्वास है, वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब दो ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ रहती थी। यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की, और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहाँ पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे। कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ, इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे। तो 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं संदीप, अभी हम सुन रहे हैं अलका लांबा को। और सबसे खास बात यह है कि वोटर बहुत ही ज्यादा जागरूक है। जनमानस को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत साइलेंट वोटर है। और देखिए भी पा रहे हैं, जैसे आपने भी अभी बात करने की कोशिश की, तो वोटर ने कुछ कहा नहीं। बिल्कुल, देखिए अलका लांबा, ये जो सीट है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस सीट में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है अलका लांबा। कांग्रेस से लंबे समय से जुड़ी रही, फिर वो आम आदमी पार्टी में गई और उसके बाद फिर यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से वो उम्मीदवार है और वो अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बात कही कि जो कांग्रेस का जो खाता खुलेगा वो इसी सीट से खुलेगा। और ये दिलचस्प इसलिए भी हो जाती है ये सीट क्योंकि यहाँ पे जो 3 कैंडिडेट है, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम आतिशी है, साथ ही अलका लांबा यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से है, और रमेश बिदूड़ी जो कि 2 बार के सांसद रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं और अपने बयानों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहे हैं, वो भी इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अभी फिलहाल जो युवाओं का रुझान है वो बहुत कम नज़र आ रहा है। बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा इस वक्त घरों से निकल कर आ रहे हैं क्योंकि उनको भी ये पता है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ होगी, लाइन में लगना पड़ेगा। लिहाजा सबसे पहला काम वो यही कर रहे हैं कि वो सबसे पहले अपने पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, ताकि बाद में दोपहर को लंबी लाइन में, लंबी कतारों में खड़ा ना होना पड़े। और कोशिश की गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। इसी के चलते हर चीज़ का जो है ख्याल रखा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन की टीम भी यहाँ पे आके विजिट करके गई है और अभी फिलहाल जो पोलिंग है कालका जी के इस पोलिंग बूथ पर सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल, और आतिशी एक ऐसा नाम हो चुकी है जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी में खासतौर पर अरविंद केजरीवाल ने बहुत भरोसा जताया और उन्होंने दिल्ली की कमान संभाली। अब एक बहुत बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर अलका लांबा और भी कई पार्टी के दिग्गज यहाँ चुनावी मैदान में हैं, और ये आतिशी के लिए एक साख की बात होगी संदीप। बिल्कुल, देखिए सिटिंग सीएम है, हालांकि वो जिस तरीके से सीएम बनी उसके बाद वो लगातार यही कहती रही कि ये सीट जो है वो इस दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर तो अरविंद केजरीवाल को ही देखती हैं और उनके ऊपर भी दबाव बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जब चुनाव में वो जीत के आई थी तो बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनसे 11,000 वोटों से ज़्यादा मार्जिन से वो जीते थे। लेकिन इस वक्त यहाँ पे कांटे की टक्कर है। पहले ये माना जा रहा था कि इस कालका जी सीट पर जो टक्कर है सीधी सीधी टक्कर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन जैसे ही अलका लांबा को यहाँ पे उतारा गया, हालांकि वो यहाँ की और जो है वो नेता नहीं है, लेकिन इससे पहले जब कांग्रेस के यहाँ पे 3 बार के विधायक सुभाष चोपड़ा जो कि यहाँ से रहे, उनका सपोर्ट जो है उनको मिला है। जाहिर सी बात है कि अब अगर यहाँ पे जो लड़ाई थी वो 2 पार्टी के बीच में थी, अब ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब ये त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में।